हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई एजुकेशन नॉलेज के साथ, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो चीज़ें है वो मैंने काफ़ी दिन पहले आपको अगर पूरा वीडियो अगर किसी ने पूरी तरह से देखा हो तो आपको मैंने कहा था एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि एक होता है ना कॉन्टैक्ट बाय कॉलेज वर्सेस अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में मैंने कहा था कि फार्मेसी कॉलेज। हाँ, इसी के विषय के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं मैंने देखा है कि इनका काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहता है इन पर कि जो जिस कॉलेज में वो लेना चाहते हैं तो वो कुछ कॉलेज कॉन्टैक्ट बाय कॉलेज में है तो और एक अप्रूव्ड कॉलेज में है। तो ये कॉन्टैक्ट बाय और अप्रूव्ड कॉलेज असल में है क्या? ठीक है, जो फार्मेसी कॉलेज होता है ना, जब आप पीसीआई के वेबसाइट में जाते हो तो आपको देखने को मिलता है इस तरह की चीज़ें। कॉन्टैक्ट कुछ जब आप लिस्ट निकालते हो तो कई एक जगह पे मिलता है, मैं दिखाऊंगा अभी कि कॉन्टैक्ट बाय कॉलेज और अप्रूव्ड कॉलेज। ठीक है, ये क्या है असल में, है क्या? क्या कॉन्टैक्ट बाय कॉलेज ऑथेंटिक कॉलेज है, अप्रूव्ड कॉलेज है? और अप्रूव्ड फार्मेसी कॉलेज जो है वो क्या है? मतलब एक लिस्ट, दो लिस्ट है, कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट है और अप्रूव्ड लिस्ट है जिसके अंदर नाम लिखा होता है कॉलेज का। तो असल में है क्या ये चीज़ें? ठीक है, आज इसी के विषय में मैं बात करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप पीसीआई के वेबसाइट में, ये जो है पीसीआई के वेबसाइट में जब जाते हो ना, तो आपको पता है जितने भी लोग आने वाले समय में, अब तो एडमिशन शुरू होने वाला है, अब जब एडमिशन लेते हो तो कि आप यहाँ पे आते हो, पीसीआई के पोर्टल में आते हो, फिर यहाँ पे इस बटन पर फार्मेसी ये जो हो गए अप्रूव्ड कॉलेज का लिस्ट में, ये जो देख रहे हो इधर, ठीक है, इस जगह पे आप आके आप यहाँ पे सर्च करते हो कि जैसे अप्रूव्ड कोई भी, अच्छा मान लेते हैं डिप्लोमा या फिर डिग्री, में डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो और आप देखते हो कि कौन सा कॉलेजेस जो है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो वो अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुछ कॉलेज है, ये पहला ही है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिखा गया है, देखो ये है, ये अप्रूव्ड कॉलेज के अंदर कुछ AKRG कॉलेज के नाम, फिर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे आदर्श कॉलेज, ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस है, आप अगर देख लो यहाँ पे ये अप्रूव्ड लिस्ट में है। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर आप इस तरह के कॉलेज में देखो ना, डिग्री इंस्टीट्यूट ओनली फॉर कंडक्ट, ये काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको मिलते हैं यहाँ पे लिस्ट में ना, कॉलेज का नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, जैसे आंध्र प्रदेश का ये कुछ अर्पिता श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुछ है, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट में है। ठीक है, तो ये क्या है असल में, ये कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट ये असल में है क्या? ये देखो, ये अरुणाचल का कुछ है, कुछ यहाँ पे है कि अरुणाचल स्कूल ऑफ फार्मेसी बी फार्म कुछ है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे आसाम का कुछ कहा गया है, बिहार का है। तो ये कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट में कुछ कॉलेजेस का नाम है, ये डिफरेंसेस है क्या? और ये कौन से कॉलेजेस है जिसको कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट में रखा जाता है और कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो अप्रूव्ड लिस्ट में रखा जाता है? ठीक है, इसमें क्या डिफरेंसेस है? आने वाले समय में क्या कुछ अगर आपने जब डिग्री करके निकलेंगे इस तरह के कॉलेजेस में, तो क्या आपका झमेला होगा आने वाले समय में? तो इसी पे बात करते। देखो, जितने भी पहले अप्रूव्ड से शुरू करते हैं। आपको कोई भी बंदा अगर आपसे यूट्यूब में देखो इस कॉलेज के बारे में अगर देखना है तो डायरेक्टली बोलेगा वो जाके देखो पीसीआई की वेबसाइट में अप्रूव्ड कॉलेज के लिस्ट में, वहाँ पे जाके अप्रूव्ड लिस्ट में जाना है, आपका कॉलेज का नाम है कि नहीं उसको सर्च करना है अप्रूव्ड लिस्ट में जाके। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो नॉर्मली है, इस कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी, जैसे कि डिग्री इंस्टीट्यूट ओनली फॉर कंडक्ट का जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं, ये इन वो कॉलेज होते हैं ना जो मतलब नया खुला होता है। जैसे कि 2 साल होया कॉलेज का, जो नए कॉलेज होता है ना, इनको कंडक्ट बाय लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंडक्ट बाय लिस्ट में रखा जाता है। तो ये अप्रूव लिस्ट में कब जाएगा? जब पहला बैच, कोई भी पहला बैच जो जैसे कि मान ले अभी क्या चला, अभी 24 चल रहा है, तो 24 में कोई किसी ने नया कॉलेज खोला है तो उसको कंडक्ट बाय लिस्ट में रखा जाएगा। और फर्स्ट बैच बी फार्म का अगर मैं बात करूँ कब निकलेंगे, करीबन 24 का है तो 28 में, 4 साल का कोर्स 28 में निकलेंगे। 28 में जब ये कॉलेज से निकलेंगे ना, ठीक है, तब ये कॉलेज कॉन्टैक्ट से हटाकर अप्रूव्ड लिस्ट में लिखा जाएगा। ये जितने भी नए कॉलेजेस है,
और अब आप ऐसे कुछ लोग दिमाग में आएगा कि जैसे कि ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट से लेकर अप्रूव्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो कॉन्टैक्ट बाई लिस्ट में कॉन्टैक्ट बाई कॉलेज जितने भी कॉन्टैक्ट बाई कॉलेजेस के अंडर पढ़ाई किया है ना, तो क्या मुझे क्या प्रॉब्लम्स होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सामने आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे देख लो वेदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रांट किया गया है, ग्रांट अप्रूवल फॉर एकेडमिक सेशन 4th ईयर फॉर 100 स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, ये तो काफ़ी 23 हो गया, इनको 4 ईयर का एक अप्रूवल भी दे दिया, मतलब 4 ईयर का एग्ज़ाम वो ले सकते हैं, ठीक है। इनको कॉन्टैक्ट बाई लिस्ट में रखा गया है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखा देते, तो नया नया खोला होता है, जैसे 24 में खोला गया है। तो जैसे कि हाँ, ये देखो मिल गया मेरे को स्कूल ऑफ फार्मेसी का बी फार्म, देखो 23-24 एकेडमिक, इसका भी 4th ईयर है। कुछ कॉलेजेस में दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी है नहीं। कुछ कॉलेजेस आपको देखने को मिले, जो नए नए कॉलेजेस ना होता है ना, उनको देखने को मिलेगा कि ग्रांट परमिशन फॉर फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ मिलता है, फिर या फिर सेकेंड ईयर ऐसा कुछ मिलता है। तो जैसे जैसे समझ जाएगा ना, जैसे जैसे समझ जाएगा, ये कॉलेजेस जो है वो कंडक्ट से हटाकर अप्रूव्ड में, जब फर्स्ट बैच निकलेगा कॉलेज से, फर्स्ट बैच का एग्ज़ाम होगा, 8 सेम का एग्ज़ाम होगा, वो निकल जाएंगे, तब इनको कंडक्ट बाई कॉलेज का नाम जो कंडक्ट बाई में था उसको अप्रूव लिस्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। इससे आपका कोई डिग्री में कोई भी प्रभाव नहीं करेगा, आपको बाद में पूछा नहीं जाएगा कि आपका कॉलेज तो कंडक्ट बाई लिस्ट में था, ऐसा कुछ नहीं है। जो नए कॉलेजेस होता है इनको पूरी तरह से 4th ईयर का किस लिए करते हैं PCI, पूरी तरह से ना, कोई भी जैसे आपने कॉलेज खोला या फिर किसी और ने कॉलेज खोला, आपको फटाक से ये लोग 4 साल का अप्रूव नहीं देंगे कि आप बी फार्म कराइए, फिर यहाँ पे पढ़ाना होगा, एग्ज़ाम्स का जो भी चलता है वो, ये सब डायरेक्टली नहीं देंगे। वो फर्स्ट ईयर देखेंगे, पहले देखेंगे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, अप्रूव करेंगे, ठीक है फर्स्ट ईयर कर लो, फिर अगली साल आएंगे, ठीक है। अगली साल आके देखेंगे कि फर्स्ट ईयर का सब कुछ सही ढंग से हुआ है कि नहीं, एग्जाम सब कुछ सही ढंग से हुआ है कि सब कुछ देखेंगे, फिर सेकेंड ईयर को देंगे। कॉन्डक्ट बाई लिस्ट का कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड ईयर को देखेंगे, फिर 4th ईयर, ऐसा करके करके नए कॉलेज, ऐसे जो नए कॉलेज होते हैं डायरेक्टली उनको अप्रूव लिस्ट में घुसाया नहीं जाता, उनको धीरे धीरे करके उनको पहले देखा जाता है सारे प्रोटोकॉल्स मान रहे कि नहीं, उसके बाद अप्रूव लिस्ट में लेके जाएगा। अब दूसरा एक चीज़ और एक दिमाग में आ सकता है कि सर अप्रूव लिस्ट में भी तो काफ़ी सारे कॉलेजेस है जहाँ पे समय समय पे PCI के लोग आते हैं, ये भी तो आके चेक करते हैं। हाँ, वो भी उनको भी करेंगे, लेकिन इनका तो चलो हर कॉलेज का भी देखो, कभी आते हैं साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार आके देख के जाते हैं। अप्रूव्ड कॉलेज का हो सकता है 4 साल के, जब रिन्यू का वक्त आएगा ना तब वो आते हैं एक बार। लेकिन कॉन्टैक्ट बाई लिस्ट का जो जितने भी कॉलेजेस होंगे, जैसे अभी यहाँ पे जितने आंध्र प्रदेश वेदा कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात करो, वो हर साल आएंगे, आके देखेंगे आपका कॉलेज सही ढंग से एग्जाम्स लिया जा रहा है कि नहीं, सारे प्रोटोकॉल्स मान रहे हैं कि नहीं। अगर मान रहे हैं तो फिर से वो आपको कहेंगे कि ये इस तरह की चीज़ें चेंज करें और ऊपर उठा के देंगे, मतलब ठीक है 1 साल का एग्ज़ाम आपने ले लिया, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर का पूरा एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है सही है, सब कुछ है सही है, फिर बोलेंगे ठीक है ग्रांट परमिशन टू कंडक्ट दिस कोर्सेज, बी फार्म कोर्सेज फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ कॉलेज तो मिल नहीं रहा है, जैसे कि हाँ मिल गया, देखो आंध्र प्रदेश श्री, ये देखो वेंकटेश्वरा फार्मेसी कॉलेज, यहाँ पर ग्रांट अप्रूवल फॉर द 2023-2024 एकेडमिक सेशन फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन ऑफ 60 सीट इनटेक, ठीक है। इनका आई थिंक मुझे जितना लग रहा है ये जो है नया नया कॉलेज खोला है, ठीक है। तो इनको ऑब्वियसली उनका कॉलेज देखा गया होगा, फिर इनको अप्रूव दिया गया है, ठीक है कि ठीक है आपका कॉलेज सही है। तो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम उनको माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम्स करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं अभी, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अभी इस कॉलेज में ना, इस कॉलेज में किसी तरह का कोई लेटरल एंट्री का स्टूडेंट, और लेटरल एंट्री जैसे आपको पता है सेकेंड ईयर में होता है, लेकिन यहाँ पे देखो PCI में ऐसा कुछ है, यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री स्टूडेंट ले सकते हो करके, सेकेंड ईयर का कोई एडमिशन अभी नहीं ले सकते। जब PCI फिर से आएगा 1 साल बाद, आपको देखेगा, चेक करेगा सब फर्स्ट ईयर में सब कुछ एडमिशन सही से हुआ है, एग्ज़ाम सही से हुआ है, फिर वो कहेंगे सेकेंड ईयर अप्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेटरल एंट्री स्टूडेंट, जैसे कि सेकेंड ईयर से लेटरल एंट्री स्टूडेंट को ले सकते हैं ना, तो वो तब लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस कॉलेज में, ये जो कॉन्टैक्ट बाई लिस्ट में जो कॉलेजेस है, ये जो है इसमें कोई किसी तरह का कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट ले नहीं सकते। अब दूसरा बात,
जैसे कि यहाँ पे ये जो लिस्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये समय समय पे अपडेट होते रहता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, अप्रूव्ड हो जाता है। हो सकता है ये जो श्री वेंकटेश्वर फार्मेसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखा गया है, लेकिन हो सकता है अप्रूव्ड होके वो सेकेंड ईयर में चला गया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको खबर लेना होगा, कॉलेज से खबर लेना होगा। ऑब्वियसली कॉलेज को कुछ कॉपीज़ तो देंगे ना पीसीआई वाले की, ठीक है सेकेंड ईयर का लो। यहाँ पे शायद अपडेट इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा भी कभी होता है। जो भी है तो यही डिफरेंस थे दो कॉन्टैक्ट बाय और अप्रूव्ड कॉलेज में। और इसका कोई ऐसा नहीं होगा कि फार्मेसी पढ़ लेंगे कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट में, उसके कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट का कॉलेज में, उसके बाद आपका डिग्री वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई भी कॉलेज इन दोनों लिस्ट में है, ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में और आप पढ़ाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में, ठीक है। यही था आज का डिफरेंस जो मैंने बहुत साल हो रहा है, कुछ महीने, आई थिंक पिछले महीने आई थिंक एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस क्या होता है कॉन्टैक्ट बाय और अप्रूव्ड लिस्ट के अंतर्गत कह रहा हूँ अप्रूव्ड और कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट का जो डिफरेंसेस है असल में ये क्या है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यही सारी चीज़ें ना आपको डिप्लोमा लेवल पे भी मिलेगा। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट बाय लिस्ट, अप्रूव लिस्ट, अप्रूव डिप्लोमा इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पे देखो अप्रूव्ड का भी है, सब कुछ का है, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कुछ अगर नहीं समझे। लेकिन हाँ, उससे पहले पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देखे। आप काफ़ी सारे मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, पूरे वीडियोस तो देखते नहीं, 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, बाद में मैं वीडियो में बोल देता हूँ यार, लेकिन फिर भी वही चीज़ पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आप पहले पूरा वीडियोस तो देखिए, हो सकता है आंसर मिल गया हो वीडियो में, पूरी तरह से आपका जो डाउट आ रहा हो वो एक्सप्लेन किया हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।